हेलो साथियों, आप सभी को नमस्कार। आज हम लोग का डेली स्टडी ब्लॉग का 31वां दिन है, डे 31 है। तो डेली हम लोग स्टडी कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम लोग का 31वां दिन है। इससे पहले मैं लेक्चर देख रहा था। अभी आप समय देख लीजिए, समय लगभग 10:45 होने वाला है। तो अब चलते हैं रिवीजन करने, क्योंकि इससे पहले लेक्चर देख रहे थे। लेक्चर कुछ वीडियो देखे कुछ, इसके बाद अभी रिवीजन करने जा रहे हैं। जो पढ़ा हुआ हिस्सा है उसी को रिवीजन करेंगे। आज बेहतरीन तरीके से उन सारे टॉपिक्स को, हर एक लाइन को याद कर लेना है और उनको अच्छे तरीके से एकदम 100% यही कोशिश रहेगी आज। अभी में हम लोग के पास अच्छा खासा समय है और 1.25 घंटा लगभग हम लोग के पास है। तो चलिए इस क्रम में आज का ये वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं क्या याद हो पाता है या नहीं। कोशिश भरपूर रहेगी याद करने के लिए कि हाँ, आज किसी तरह इसे याद कर लिया जाए। चलिए एक प्यारे सा स्माइल के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। अभी मैंने याद किया, जिसमें था कि पोलिश शब्द, पोलिश जो है वो किसके राज्य को कहते थे, तो वो है ग्रीक के राज्य को, और रेस पब्लिका रोमन राज्य को बोलते थे। ठीक है, रोमन राज्य को रेस पब्लिका। और राज्य शब्द कौन दिया था? कैमिया वेली ने दिया था ये रेस पब्लिका। और सॉरी, राज्य शब्द जो दिया था वो कैमिया वेली ने, कैमिया वेली नहीं है। और राज्य के तत्व जो हैं वो किस कन्वेंशन के तहत आया था? मोंटेविडियो कन्वेंशन 1933 के तहत इसको लिया गया है। तो इसमें 4 तत्व हैं। पहला है जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। इसमें जो है जनसंख्या और भूभाग ये भौतिक आधार है, ये पूछा जाता है, और आध्यात्मिक आधार है सरकार और संप्रभुता। ठीक है, तो इसके बाद हम लोगों ने फिर पढ़ा कि संविधान, सबसे बड़ा संविधान कौन है? सबसे बड़ा संविधान भारत का है, सबसे छोटा अमेरिका का। अनुच्छेद के आधार पर सिर्फ 7 ही अनुच्छेद है। और अगर शब्द के आधार पर पूछा जाए तो मोनाको है, जिसमें से 3814 शब्द हैं। और सबसे पुराना पूछा जाए तो अमेरिका का हो जाएगा, और सबसे नया पूछा जाए तो क्यूबा का हो जाएगा, जो 2019 में बन के क्यूबा का तैयार हुआ था। और सबसे पुराना जो 1789 में अमेरिका का बनकर तैयार हुआ था संविधान। और ये लोकतंत्र का संविधान पूछा जाए, विश्व में सबसे छोटा लोकतंत्र का संविधान, तो वो है नॉर्वे। ठीक है, तो यही था। और फिर इसको हम लोगों ने पढ़ा। और फिर इसी में हो जाता है कि सुकरात के शिष्य कौन थे? तो सुकरात के शिष्य प्लेटो थे। प्लेटो के शिष्य कौन थे? तो प्लेटो के शिष्य थे अरस्तु। अरस्तु के कौन शिष्य थे? अरस्तु के शिष्य थे सिकंदर। तो इसमें जब सुकरात और प्लेटो के बीच के संवाद को जो पुस्तक लिखे थे सुकरात ने, वो किस नाम से लिखे थे? तो द रिपब्लिक। और इन्होंने एक एकेडमी भी शुरू किया था, तो द एकेडमी नाम से। इन्हीं में अरस्तु और सिकंदर ने पढ़कर इतना बड़ा बने। और बोला जाता है फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, तो वो है अरस्तु हैं। द पॉलिटिक्स नाम का बुक लिखा था, उसी से फाउंडेशन दिया गया राजनीति शास्त्र का, जिससे आज राजनीति शास्त्र चलती है। तो इतना भी सब लोग पढ़ा। अब आते हैं कि संविधान सभा में, भारत संविधान सभा के मांग में सबसे पहले किसने मांगा? औपचारिक, अनौपचारिक तौर पर, ऑफिशियल, अनऑफिशियल तौर पर किसने मांगा, उसके बारे में अभी पढ़ रहे हैं। तो आइए उसमें पढ़ते हैं।
था कि संविधान सभा की मांग सबसे पहले किसने किया था और कौन किया था। तो सबसे पहले संविधान सभा का मांग 1895 ईस्वी में किए थे बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक में। फिर उसके बाद 1922 में महात्मा गांधी ने भी मांग की थी, महात्मा गांधी ने भी मांग किया था। फिर उसके बाद 1922 में महात्मा गांधी ने मांग किया था यंग इंडिया पत्रिका में। और फिर 1924 में मोतीलाल नेहरू ने बॉम्बे अधिवेशन में इसकी मांग की थी संविधान सभा की। और 22 के बाद 1934 में एम.एन. रॉय जो जेल में थे उस समय, तो औपचारिक मांग इन्होंने भी किया था। 1934 में ही एक कांग्रेस वर्कर कमेटी जो थी वो भी मांग की थी 1934 में ही। और 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने न्यू हेराल्ड न्यूज़पेपर था उसके माध्यम से मांग किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो जब ब्रिटिश दूसरी वर्ल्ड वार युद्ध हो रही थी, दूसरा युद्ध, तो उस समय जब युद्ध हो रहा था उस समय जो दो पार्टियां थी उसमें ब्रिटिश की, तो पहला यूरोप में तो पहला जो पार्टी थी कंजर्वेटिव पार्टी थी, दूसरा था लेबर पार्टी। तो कंजर्वेटिव पार्टी के जो मुख्य लीडर थे वो थे विंस्टन चर्चिल, और जो लेबर पार्टी के नेता थे वो थे क्लीमेंट एटली। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान प्रधानमंत्री उस समय थे विंस्टन चर्चिल ही, लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो क्लीमेंट एटली हार गए, तो उस समय जो प्रधानमंत्री बने वो क्लीमेंट एटली बने। उन्होंने ही क्लीमेंट एटली ने एक कमीशन को भेजा, उसका नाम था, कौन कमीशन था यार, एक प्लान भेजा, कैबिनेट मिशन प्लान, जो 24 मार्च 1946 को भारत आया था। 24 मार्च 1946 को भारत आया था। ये क्लेमेंट एटली ने भेजा था, जो नया प्रधानमंत्री बने थे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। तो इन्होंने दिल्ली में भेजा था और 3 लोगों को भेजा था। ये 3 लोग थे, पैथिक लॉरेंस जो भारत मंत्री हुआ करते थे उस समय, और एवी अलेक्जेंडर जो नेवी मंत्री हुआ करते थे, और एक थे क्रिफोर्ड स्टेफोर्ड क्रिप्स, यह से हो गया स्टेफोर्ड क्रिप्स जो व्यापार मंत्री हुआ करते थे। इन्होंने अपना जो घोषणा किया था वो 16 मार्च 1946 को किया था। इनका 2 उद्देश्य था, पहला था भारत में संविधान सभा का गठन करना और दूसरा था भारत में अंतरिम सरकार का गठन करना। तो उस समय जो टोटल सीट हुआ करती थी यहाँ पे, तो 389 सीट हुआ करते थे। 389 सीटों में इसको बांट दिया गया 3 भागों में। तो पहला था ब्रिटिश प्रांतों का, 11 ब्रिटिश प्रांत थी, तो उनका जो सीट था 292 था, और 4 कमिश्नरी हुआ करती थी, तो 4 सीट उनका था। और फिर बचे हुए जितने सीट थे वो हो गए थे राजे रजवाड़े के सीट। तो संविधान सभा जब गठन हो रहा था उसका, तो ये ऐसे सारी चीज़ें बंटवारा हुई सीटों का, जो 389 टोटल सीट थे उसमें से। पढ़ रहा हूँ कि कौन से सदस्य कितने थे, मुस्लिम कितने थे, हिंदू कितने थे, और एससी के कितने थे, महिलाएं कितनी थी, और एसटी के लोग कितने थे, ये अभी मैं पढ़ रहा हूँ और अभी रिवाइज कर रहा हूँ। रिवाइज करते हैं, अभी समय है हम लोग के पास 20 मिनट के आसपास। हेलो साथियों, सबसे पहले समय देख लीजिए, समय क्या हुआ है। देखिए समय हो गया है 12:05 हो गया ना। तो 12:05 तक हम लोगों ने आज कंप्लीट कर लिया।
हमने बहुत सारी चीज़ें हमने याद की। जो संविधान सभा बन रहा था, संविधान सभा में कौन निर्वाचित थे, कौन मनोनीत थे, जो राजा रजवाड़े के थे, जो 93 सीटें थी वो सारी सीटें मनोनीत हुई थी, और जो ब्रिटिश प्रांत और कमिश्नरी थी वो निर्वाचित थी। जो प्रांतीय विधानसभा के जो 1585 सदस्य थे, वही 1585 सदस्य अप्रत्यक्ष तौर पर चुन के 296 सदस्यों को संविधान सभा में भेजा था। तो इनमें जो संविधान सभा में जो सदस्यों की संख्या थी, तो 213 सामान्य लोग से थे, मुस्लिम थी 79 गो, और सिख थे 4 गो, महिला थी 15 गो, और एससी के लोग थे 26 गो, और एसटी के लोग थे 33 गो। तो इस संविधान सभा में जाने के बाद अब इसके बाद फिर चुनाव होगा। तो चुनाव में कांग्रेस पार्टी कितनी जनती है, मुस्लिम लीग पार्टी की कौन सी जीती है, कम्युनिस्ट पार्टी के कितने लोग जनते हैं, मुस्लिम पार्टी कितनी जीतती है, ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं। तो इनके बारे में अब अगले दिन रिवीजन किया जाएगा। खुशी हुई आज याद कर बहुत सारे टॉपिक्स को, पॉइंट्स को याद किया गया, अच्छा लगा। चलिए मिलते हैं कल आपके साथ एक नए वीडियो के साथ, नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ, और नए एक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।